अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप की का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और उसकी सबसे पहले है एक्सरसाइज 6.1। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF। अब HCF आप सब जानते हैं कि उसको हम उर्दू में आद आज़म भी कहते हैं और इंग्लिश में HCF कहते हैं, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 39x7y3z एंड 91x5y6z7। तो अब हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने इनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उन सबको हमने वो अलहदा करके हमने निकाल के, तो वो आंसर होगा हमारा। तो उसको लिए हमने कैसे करना है कि हमने 39 को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 91 को भी। तो 39 को हम कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें, हम देखेंगे कि ये कौन से टेबल में आता है। तो जैसे अब आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में किए भी होंगे कि फैक्टराइजेशन की होगी पहले इस तरह करके। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम सबसे छोटी जिस पे डिवाइड हो सकता है उस पे करते हैं। तो ये 2 पे तो नहीं डिवाइड हो सकता, 3 पे हो सकता है। 3 1 ज़ा 3 ये आ गया। फिर 13 किसी पे भी नहीं होता। तो इसके अब क्या फैक्टर दो बने, 3 इंटू 13। ठीक है, 13 3 ज़ार 39। इसी तरह अगर हम 91 का करें तो 91 भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो 91 जो है वो किस पे डिवाइड होगा, 91 जो है वो सबसे पहले डिवाइड होगा 7 पे। तो 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार, ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर। तो ये आ गए हमारे पास 7 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखें x7 है तो इसमें x5 है, तो हमने x7 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो x5 कॉमन आ सकता है, इसलिए हम x7 को क्या करेंगे, x5 इंटू x2 इसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों अगर हम इनको आपस में मिलाएं तो ये 7 ही बनेगा, लेकिन अगर हम पार्ट्स में करें तो x5 x2, ठीक है, और इसमें x5 ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास y3। ठीक है, तो इसमें y6 है, उसमें y3 है, तो हम y6 को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, y3 को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें z है और इसमें z7 है, तो क्योंकि ऊपर z है तो हमने उसके जो है कॉमन बनाने के लिए z6 और z1 अलहदा कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम इसमें से जो जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं हम उनको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें, ये कॉमन है, x5 कॉमन है, ठीक है, फिर y3 कॉमन है, फिर z कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 13x5y3 इंटू c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये है हमारा HCF। ठीक है जी, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे। तो उसमें हमारे पास ये दी गई हैं, इसमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं 102x y² z, 85x² y z, 187x y z²। तो हमने इनको भी ऐसे ही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया था, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे 102 है, मैं एक आपको करके बता देती हूँ, बाकी आप इस तरह खुद से भी कर सकते हैं। 2 को हम करेंगे तो 2 5 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार, उसके बाद ये 3 पे होगा, 3 1 ज़ार 3, और ये 17 पे होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको जब हम पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 इंटू 3 इंटू 17, और 85 को करेंगे तो वो 5 इंटू 17 आ जाएगा। वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया है। और 187 जो है वो 11 इंटू 17 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम हालांकि इसके और छोटे छोटे पार्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर देखना है ना। तो जैसे ये x है, अब x इसमें x है और इसमें x² है और इसमें x है, तो हम x और यहाँ पे x² को हम x इंटू x में कर लेंगे डिवाइड, और यहाँ पे x रहने देंगे। ठीक है, इस तरह फिर हम y² है तो y इंटू y कर देंगे, और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, z यहाँ पे z है सिंपल, और यहाँ पे z सिंपल, और यहाँ पे स्केयर है तो उसको z इंटू z। ये हम किस लिए इनको करते हैं, ताकि हमारे कॉमन फैक्टर आ जाएं। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया 17, उसके बाद x y और ये z, तो ये कितने कॉमन फैक्टर आ गए, x 17 x
वाई एंड जी। तो ये इसका HCF आ गया हमारे पास। जी अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए हमारा पहली जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हमने करनी है, फैक्टराइजेशन HCF जो है हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम फाइंड करेंगे। तो उसमें हम इस 5x को जो इन दोनों के दरमियान में होता है, x वाला जो हमारे पास कोफिशेंट होता है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को, कि अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो आए जो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है, x और 6 को। तो और उसको प्लस करने से क्या हमारे पास आए 5x। तो हम अब देखें, जैसे 6 को x स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6x स्केयर। अब इसके हम दो कौन से बनाएंगे, इसके पार्ट्स बनाएंगे 2x प्लस 3x। अब देखें इन दोनों को प्लस किया तो 5x आ गया। जब 2x इंटू 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या आ जाएगा 6x स्केयर। तो हमारे ये दोनों इसमें पूरे हो रहे हैं, दोनों बातें पूरी हो रही हैं, इसलिए अब हम क्या 2x प्लस 3x प्लस 6, इसके बाद हम इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके हम पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। पेयर बनाने के बाद हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या आ सकता है कॉमन x। तो पीछे यहाँ पे x एक बाहर आ गया कॉमन, तो x रह गया प्लस 2। इसी तरह 3 कॉमन आ गया तो 3 2 ज़ार 6। अब ये देखें हमारे जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, उसकी इस करेक्टनेस जो है वो कैसे हमें पता चलेगी कि ये सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2 को, और एक दफ़ा हम लिख लेंगे x प्लस 3। अब हम उसकी जो सेकंड वाली रकम थी उसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसकी भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और जो हम प्लस करें तो -4x आ जाए। तो अब हमारे पास 12 को अगर हम x से करें तो मल्टीप्लाई तो 12x स्क्वायर आ जाता है। तो अब 4 के कौन से फैक्टर बनेंगे -4 के, तो वो हम बना लेंगे -6x प्लस 2x, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो -6x क्योंकि बड़ी रकम है इसमें से प्लस 2x माइनस हो जाएगा, प्लस वाली निकल जाएगी तो हमारे पास -4x रह जाएगा, वो ही है ये वाला। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -6s इंटू 2x तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा 6 2 ज़ार 12x स्क्वायर, ठीक है। तो वो यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है x स्क्वायर -6x प्लस 2x -12। अब पेयर्स बना लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा x, और इसके बाद x -6 रह जाएगा, इसमें कॉमन 2 आ जाएगा और x 6 रह जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 x इंटू 6, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इन को इकट्ठा लिखेंगे और अब हम इनमें जो कॉमन है वो हम लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन करके क्या आंसर आया था x प्लस 2 x प्लस 3, जबकि एक्स स्क्वायर -4x -12 को कर सके क्या आया है x प्लस ये वाला x प्लस 2 इंटू एक्स -6। तो अब इनमें से कॉमन कौन सा है x प्लस 2, तो हमारा ये HCF आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको कोई किसी किस्म के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मैं आपको ऐसे तरीके से मैथ करवाऊंगी कि जिन बच्चों को मैथ मुश्किल लगता है तो उनको भी बहुत ईजी लगेगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपके लिए वो एक्सरसाइज मैं आपको पहले करके तो शेयर कर दूँगी। एक्सरसाइज 6.1 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड जुज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्योंकि हम ये क्वेश्चन था कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने HCF फाइंड करना है। तो इसका जो है एक्सप्रेशंस हैं x3 -27 x स्क्वायर प्लस 6x -27 2x स्क्वायर -18। इससे पहले हमने सिर्फ 2 रकमों वाला क्वेश्चन किया था, अब ये इसमें 3
मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इन 3 वैल्यूज़ वालों को हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम सबको अलग-अलग इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब x3 - 27 है, तो इसके लिए हमने अब इसकी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है a3 - b3 = a - b a² + ab + b²। तो ये फार्मूला आपने यकीनन पढ़ रखा होगा, तो इसके लिए हम इसको x3 और -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको फिर जब हम इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x-3 इंटू x² + 3x + 9, ठीक है। इसके बाद अब ये जो फर्स्ट इसकी वैल्यूज़ थी उनका तो फैक्टराइजेशन होगी। अब सेकंड वाली हैं x² + 6x - 27। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन जैसे हमने पहले की थी इसी तरीके से हम 6x को दो ऐसी वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 27x² आ जाए और जिनको प्लस करने से 6s आ जाए। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ कौन सी हैं, x² + 9x - 3x - 27। तो बच्चों मैं आपको इस तरीके से मैथ करवाऊँगी कि आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा मैथ। तो आप मेरे साथ 2-3 एक्सरसाइजेस करके देखें, अगर आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको बहुत इजी लगेगा मेरे मेथड जी। तो अब इसमें देखें, अब हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, जबकि हम इनको प्लस करें तो +6 आ जाता है, ठीक है। +9x में से -3x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो +6x आ जाएगा। अब हम इनके पेयर बना लेते हैं जी। अब ये देखें ये माइनस है, जब हम इसको पेयर बनाएंगे ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x + 9, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3, तो यहाँ पे x + 9 x - 3 x + 9, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 2x² - 18, ठीक है। जी सबसे पहले हम देखें इसमें हमारा जो है कॉमन, वैसे ही इनमें से आ सकता है, कॉमन क्या आता है 2, क्योंकि इसमें भी है और 2 9s are 18। अब इसमें फिर हमारा फार्मूला लगेगा, आपको पता है कि x² माइनस, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, ये फार्मूला है a² - b² = a + b a - b वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा फार्मूला है। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, 2, तो ये क्या आ जाएगा x + 3 × x - 3, ठीक है जी। अब इन तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई है जी। इनकी फैक्टराइजेशन आपने देखी कि हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इनके, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद आ गई वैल्यूज़। अब हम इनको क्या करेंगे कि हम देखेंगे इनमें कॉमन कौन सा है। तो आपको पता है x - 3 जो है वो सब में कॉमन है, तो हमारे पास जो हमारा HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x - 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया जी। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास है x3 - 2x² + x, ये फर्स्ट वैल्यू है, तो ये इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। हम देखें इसमें x जो है कॉमन आ सकता है सब में, तो हम x कॉमन ले लेंगे, -2x + 1, ये हमारे पास रह गए। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, जैसे पहले वाला हमारा मेथड है, हम इसको -x - x करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास अब पेयर इसके बना लेंगे हम, ठीक है। तो x² - x पेयर बन जाएगा माइनस × x - 1, क्योंकि ये जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें आप जानते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x - 1, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ सकता इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जाएगा x² x
-1 और ये दूसरा भी x -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, हमने 2x को 3x और -x में डिवाइड कर लिया। जब हम +3x में से -x निकालेंगे तो हमारे पास पीछे +2x आ जाएगा, जो ये वाली वैल्यू। और जब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो इसको मल्टीप्लाई करने से आती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन है ही नहीं कोई। जी, इसके बाद नेक्स्ट, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? +4x और -x -4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? x +4, इधर कोई कॉमन नहीं है इसलिए x +4, 1 कॉमन आ जाएगा। x -1 x +4। जी, अब आप ये देखें कि इनमें सब में क्या कॉमन है। ठीक है, अब मैं इनको लिखती नहीं हूँ क्योंकि अब आपको काफ़ी समझ आ चुकी होगी। और ये अब 3 एक्सप्रेशंस है, इन तीनों में हमारे पास x -1 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? x -1। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सब समझ भी आ जाए। जी, हम अब 2 क्वेश्चन के 4 पार्ट हम करेंगे। तो अब ये देखें आप, इसमें 18 × x3 - 9x² + 8 है। तो सबसे पहले जो है जी 8x है, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन है में सब में, तो हम x जो है वो कॉमन ले लेंगे। x² रह जाएगा 9x + 8। ठीक है, अब हम इसकी भी साथ साथ फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी कैसे फैक्टराइजेशन होगी, जैसा कि हम करते हैं, 2 9 * 18, 3 3 * 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × 3 × 3 और ये x आ गया। ठीक है, और इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? -9x है तो हम उसको लिख लेंगे -8x -x + 8। ठीक है, ये अब क्योंकि इनको जब देखें -8x और -x -9x हो जाएगा प्लस करने से, और जब हम उसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8x ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट्स में पेयर बन जाएंगे x। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? x, और यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो x -8, 1 कॉमन आ जाएगा और x -8 ऐसे ही आ जाएगा। जी, आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे मैथ की समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप कहेंगे तो मैं इससे सिंपल प्रोसीजर भी करके आपको बता दूंगी। जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम नेक्स्ट 24 x² -3x + 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 24 को क्या करेंगे, जैसे हमने इधर इसकी की थी 18 की, इसी तरह 24 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, जी, ये हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है x² -3x + 2। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, ये ना मिस्टेकनली माइनस लग गया। जी, तो +3x है तो हम उसको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? +4x कर देंगे और -x + 2। ठीक है, × 2 × 2 × 3 x² + 4x। ठीक है, यहाँ पे -x
जी सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी वैल्यू लिखते हुए। यहाँ पे -4 था, मैंने +2 लिखा हुआ था, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं करेक्ट हो रहा है। तो ये जो -4 यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +4, ठीक है। बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहा है, बस जस्ट वहाँ पे ना 4 लिख दिया था, 2 लिख दिया था, 4 लिखना था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x+4 -1 कॉमन आ गया, तो x+4, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3, तो ये हमारे पास x+4 × x-1, ठीक है जी। अब मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं इनके, जो इनके हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है वो ये है। तो अब आप इनमें देख सकते हैं कि क्या कॉमन है। एक तो x-1 कॉमन है, ठीक है, और दूसरा इसमें 2 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, ठीक है जी। हमारे पास है 2 × 3 और x-1, ठीक है। और ये 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6x-1, ये इसका HCF आया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, जो नंबर 5 है, अब हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू है 36, 3x की पावर 4 + 5x की पावर 3 - 2x की पावर 2। तो अभी हमें इसके भी बिल्कुल पहले की तरह 36 को हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 × 16, 2 9 * 18, 3 3 * 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है हम उसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x जो है वो सब में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x की पावर 3, बल्कि x² कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सब में x² मौजूद है, तो x² यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या हमारे पास रह जाएगा, 3x² + 5x - 2, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 3x², ठीक है। अब हम इसको फिर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हम पहले करते हैं। तो वो किस में आ जाएगा, +6x - x - 2, 2 × 2 × 3 × 3x², ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे x रह जाएगा, +2, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, x+2। तो ये हमारे इसकी फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट होगी इस वैल्यू की। अब हम सेकंड वैल्यू की करेंगे। 3x - 1 आ गया और x+2 आ गया, ठीक है जी। अब सेकंड वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें जो 54 है, हम पहले की तरह 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 * 4, 2 7 * 3 9 * 27, 3 3 * 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास रह जाता है 27x3 - x, 2 × 3 × 3 × 3x। तो जी ये 27, ये हमारे पास फिर वही फार्मूला जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, वो फार्मूला यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि x हमने निकाल लिया इसमें से कॉमन। तो ये वो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले भी एक दफ़ा किया है फार्मूला। वो क्या था, a3 - b3 = a - b a² + ab + b², ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे फिट करेंगे फार्मूले को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3x², ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास a × b + b², ठीक है। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 3 3 * 9x² + 3x + 1, ठीक है जी। इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी जी। यहाँ पे ना हम सिर्फ a - b हमने नहीं लगाया, ठीक है। वो कैसे आना था, वो आना था
3x-1 यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। और यहाँ पे भी 3x-1, तब इसकी फैक्टराइजेशन क्योंकि हमारे फार्मूले में मौजूद है तो हमने उसको लगाना है, ठीक है। वो फार्मूले के अकॉर्डिंग 3x इंटू 3x-1, ठीक है, 9x² प्लस 3x+1। अब इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है जी। अब हमने जो इनकी फैक्टराइजेशन की है, वो फैक्टराइजेशन हमने उनके जो फैक्टर्स बने हैं वो हमने उनके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ थी हमारी। अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। इसमें 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। इसमें ये 3 आ जाएगा कॉमन, और ये एक और 3 भी आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब कॉमन इसके अलावा और जी ये x भी आ जाएगा एक वहाँ पे, क्योंकि x² है तो हम उसको x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो x भी आ जाएगा कॉमन। और इसी तरह ये जो है हमारे पास 3x इंटू -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3x और 3x-1, ठीक है। ये हमारे पास 3 2 6 और 6 3 18x इंटू 3x-1, ये हमारे पास आ जाएगा HCF, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। तो जी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बनाकर अपलोड। जी आप लोग ये बुक में देख सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट यूज़ करेंगे जी। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इनमें से आप देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो आपको पता है कि दोनों में ही x3 आ रहा है जी स्टार्ट में, और नेक्स्ट पे हमारे पास इसमें 3x2 है और इसमें सिर्फ x2 है या x² है। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ी रकम होगी उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटी रकम होगी उसको बाहर रख के तो हम इसको डिवाइड करेंगे। x3 प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12, ठीक है। x3 प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। ये देखें कि सबके स्टार्ट में यहाँ पे हमारे पास x3 है और यहाँ पे भी x3 है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों क्योंकि ये इसके 1x3 को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्योंकि सबसे पहले वाले के बराबर की हमने नीचे रकम लेके आनी होती है ताकि हम उसको आपस में काट सकें, ख़त्म कर सकें। तो जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 प्लस x² जी x² माइनस 10x और उसके बाद है प्लस 8, क्योंकि ये कंप्लीट रकम इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि हम उसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने माइनस करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह ये प्लस 3x² है और ये माइनस x² है। तो +3 में से जब हम माइनस जो है वो माइनस x² जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, +2x², ठीक है। और -16x में से जब हम +10x माइनस करेंगे तो अब इसमें देखें कि बड़े वाली जो है वो -16 है और छोटे वाली +10 है, तो अलामत माइनस की आ जाएगी और 6 में से 10 जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6x। इसी तरह 12 और ये -8 है, प्लस का 12 है और माइनस का 8 है, तो +12 में से -8 जब निकाल देंगे तो प्लस का 4 रह जाएगा, ठीक है। अब देखें कि इसमें सब में जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे कि 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 2 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x² रह जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 x प्लस 2 2 4, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब हमने इसमें जो हमारे पास ये बाकी बचा है इसको हम बाई रखेंगे, ठीक है। और ये वाली जो हमारे पास थी जिस पे हमने पहले डिवाइड किया था उसको अब अंदर रख के तो हम इसको करेंगे x² माइनस 10x प्लस x, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, देखें यहाँ पे ये x² है और यहाँ पे x3 है।
तो हमने इसके बराबर लाने के लिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास, आप इसको साइड पे रफ अमल में करके देख भी सकते हैं, जैसे ये x² माइनस 3x प्लस 2। तो जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा, x3 माइनस 3x² प्लस 2x। ठीक है, तो इस सारे को हम इसके नीचे लिख देंगे, x3 माइनस 3x² और प्लस 2x। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसको माइनस करना है तो सब की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब अलामतें जब चेंज हुई तो ये आपस में कट गए, और ये अब देखें +3 और प्लस x है, तो +3 और +1 तो वो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है और -10 है, क्योंकि दोनों की अलामतें सेम है तो इसलिए ये भी इनकी तरह प्लस हो जाएंगे और माइनस की अलामत आ जाएगी। 10 और 2 12x। ठीक है, और ये हो गया 8 जी। इसके बाद अब ये देखें कि यहाँ पे x² है, यहाँ 4x² है, तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको भी आप ऐसे जैसे हमने पहले रफ अमल में किया है, ठीक है, उसको भी आप साइड पे करके देख सकते हैं, जैसे है x² माइनस 3x प्लस 2। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 12x प्लस 4 2 ज़ार 8। अब ये देखें कि ये सेम वही वाली आ गई है हमारे पास वैल्यूज़। तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 12x प्लस 8। अब ये देखें इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो जब अलामतें चेंज होंगी ये भी ख़त्म हो गया, ये भी बिल्कुल सेम है, ये -12 है और ये +12, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये +8 -8, तो हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा जिस पे पूरी पूरी तकसीम हो गई है। ठीक है, ये हमारा HCF आ गया है, क्योंकि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इसने, HCF। ठीक है, जी। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन का सेकंड वाला जुज़ है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमने x4 प्लस x3 माइनस 2x² प्लस x माइनस 3, और यह देखें कि x4 वाली वैल्यूज़ जो थी वो बड़ी हैं, तो इसलिए हम उनको ब्रैकेट के अंदर रख के, और डिवाइड हम किस पे करेंगे, तकसीम के अंदर रख के, तो हम उसको 5x3 प्लस 3x² माइनस 17x और प्लस 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये देखें कि यहाँ पे 5x3 है जबकि यहाँ पे x4 है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम x से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x की 4 आ जाएगा, लेकिन साथ 5 भी आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x4 प्लस 5x3 माइनस 10x² प्लस 5x माइनस 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x3 है तो इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x4 प्लस 3x² माइनस 17x माइनस 17, ये x3 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 17x², क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके बाद आ जाएगा प्लस 6x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप जानते ही हैं कि हमने क्या करना होता है, इनकी अलामतें चेंज करनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके स्टार्ट में कोई अलामत नहीं होती तो इसलिए वो प्लस है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये देखें प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो प्लस 5 वाली बड़ी रकम है, उसमें से -3 निकल के तो हमारे पास प्लस का 2x3 आ जाएगा। -10 है और प्लस 17 है, तो बड़ी रकम प्लस 17 वाली है, इसलिए अलामत इसी की आ जाएगी, और 17 में से 10 निकल जाएगा तो 7x²। प्लस 5 है और -6 है, तो -6 में से हम माइनस की अलामत आ जाएगी और 5 निकल के तो -x रह जाएगा और -15। जी, हमने क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू को हमने बिल्कुल सेम बनाना होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो अब ये देखें यहाँ 2x3 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5, जब 5 को हम अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है, जबकि यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि हम उसके बराबर की कोई वैल्यू ऐसी ला सकें जिस पे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 5 2 ज़ार 10x3 735 आ जाएगा। ठीक है, 7 5 ज़ार 35 x²
-5x और -75। अब ये देखें कि अब हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो हम 2 से, ठीक है। और x3 तो पहले ही मौजूद है, तो हम जब इस पूरी ये जो जितनी हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके लिए आप इसको साइड पे रफ अमल में करके चेक भी कर सकते हैं, और या इसको आप ऐसे ही कर लें। 5 2s are 10x3, ठीक है। फिर 2 को जब हम करेंगे 2 3s are 6x², फिर है -17x है, और ऊपर जो है वो 2 है, तो 17 2s are कितना होता है 34x, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 2s are 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन सब की अलामतें चेंज कर देंगे, ठीक है। ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। और जब हम 35 प्लस का है, तो +35 में से जब हम 6 का माइनस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29x²। यहाँ पे +34 है और -5 है, तो +34 बड़ी रकम है, उसकी अलामत आ जाएगी, और 5 जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा 29x, ठीक है। इसी तरह हम 75 में से 12 जो हैं वो -75 और -12 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी क्योंकि इनकी अलामतें सेम है। एक जैसी अलामतों वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा -87 जी। तो अब ये देखें, ये भी 29 है, ये भी 29 है, और ये 87 जो है ये भी 29 पे डिवाइड हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे 29 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 29 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा आ जाए। तो 29 1s are 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x² रह गया, यहाँ पे x रह गया, और 29 3s are जो होता है वो 87 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगी। अब हमने क्या करना है कि इस रकम को हमने बाहर रख लेना है, और ये जो सबसे ऊपर ये थी इसको हम डिवीजन के अंदर रख के तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कितनी है 5x3 + 3x² -17x + 6, ठीक है जी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक x² है और यहाँ पे x3 है, तो हम अगर 5x से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x² को 5x से करेंगे तो 5x3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी 5x को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x², ठीक है। फिर उसी 5x को 3 से करेंगे तो -15x। इनकी अलामतें चेंज कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा +3 है और -5 है, तो माइनस की अलामत आ जाएगी, और 5 में से जब हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। इसी तरह ये +15 है, -17 है, बड़ा 17 है, माइनस अलामत आ जाएगी, 15 निकाल देंगे तो 2x आ जाएगा +6, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे -2x² है, ठीक है। तो हम किससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। जब हम 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 से, क्योंकि माइनस यहाँ पे है इसलिए हमें -2 से करना पड़ेगा। -2x², उसके बाद -2x आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो +6 आ जाएगा, ठीक है। अलामतें चेंज कर दें, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो हमारे पास पीछे क्या कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, हमारे पास HCF आ जाएगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये हमारा आंसर है जी। अब हम इसी 6.1 के 3 क्वेश्चन का थर्ड यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि इसमें 2x5 इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें अभी सिंप्लीफाई ये हो सकता है जैसे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है 2x5 -4x4 -6s। तो आप देखते हैं कि इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x⁴ -4x⁴ 3 -6। इसी तरह x की ताकत 5 + x की ताकत 4 -3x 3 -3x²।
अब आप देख सकते हैं आप इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो क्योंकि कॉमन आ जाएगा तो हमारे लिए डिवीजन जो है वो करनी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्स के 2 निकल जाएगा, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इस x और इस x स्क्वायर को हम ऐसे ही अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे, इनका एंड में हम इनका HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको और इसको डिवाइड करके तो इनका HCF निकालेंगे। तो अब इसमें से क्योंकि x की ताकत 4 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं, इसलिए हम उनको अंदर रख के और बाकी रकम को बाहर रख के तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। जी, अब ये x की ताकत 4 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है x की ताकत 3 है, ठीक है। तो जब हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 2x से जब हम इस वैल्यू इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको रफ अमल में भी करके देख लेते हैं, ठीक है। x की 3 ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। तो जब हम इन सब को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आए जाएगा 2x की ताकत 4 प्लस 2x की ताकत 3, 6x माइनस 6x और माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये -3x है और ये 2x से जब हम करेंगे तो -6x स्क्वायर और -6x, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब इन सब को हमने यहाँ पे लिखना है। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है। ऊपर हमारे पास x की ताकत 4 और x की ताकत 3 के बाद x स्क्वायर और सिंपल x वाली वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे। आप लोग इसको गौर से देखें क्वेश्चन को कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x की ताकत 4 प्लस 2x की ताकत 3। अब ये देखें -6x स्क्वायर वाली रकम नहीं है, तो हम उसको इधर आगे करके लिख देंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और -6x, अब इन सब की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें -4 और -2, तो ये कितना हो जाएगा -6x3, क्योंकि एक जैसी अलामतें हैं तो ये प्लस हो जाएंगी। उसके बाद क्योंकि x3 के बाद x स्क्वायर वाली आनी चाहिए वैल्यू, तो हम अब इसको लिखेंगे। अब ये क्या है, पहले माइनस था, अलामतें चेंज होने से ये प्लस हो गया 6x स्क्वायर, और ये भी प्लस, क्योंकि ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऊपर हमारे पास कोई रकम नहीं थी जिसे हम इसको माइनस या प्लस करते, और -6 के लिए यहाँ पे नीचे कोई रकम नहीं थी, इसलिए -6 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब ये देखें यहाँ पे x3 है, यहाँ पे भी x3 है, तो -6 से जब हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसके नीचे लिखते जाएंगे 6x3 प्लस 6x स्क्वायर। -6 से क्योंकि किया है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को जब हम इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 6 3 ज़ार 18x, फिर माइनस माइनस प्लस होके 6 3 ज़ार 18, ये आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ अलामतें चेंज कर देंगे, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें +6 और +6 कितने हो जाएंगे, +12x स्क्वायर, और -18 है तो +6 है, तो -18 में से +6 निकाल देंगे तो हमारे पास -12x आ जाएगा। -18 में से -6 निकालें, बल्कि निकालेंगे नहीं क्योंकि इनकी अलामतें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसलिए ये प्लस हो जाएंगे। तो -18 और -6 हमारे पास कितने आ जाएंगे, -24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखें कि ये सिंप्लीफाई हो सकती है, हम इसको 12 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 पे जब डिवाइड होगी तो हमारे पास क्या रह जाएगी, थोड़ा सा हम इसको इधर करके लिखते हैं ताकि आगे हम क्वेश्चन अपना कर सकें, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे 12 1 ज़ार 12x स्क्वायर आ जाएगा -x, और 12 2 ज़ार क्या होता है 24। अब ये सिंपल हो गया सारा, ये हमारे पास बाकी बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली रकम को हम इसके अंदर ले आएंगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है।
जी, अब आप ये देखें कि अब आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स थ्री है, तो हम एक्स से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब हम इनकी अलामतें चेंज कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, 1x है और 1x 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -3 है और +2 है तो -1 रह जाएगा x का, और इसी तरह ये -3 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब ये देखें, ये 2x स्क्वायर है, तो इधर हमारे पास जो है वो x स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 पे हो जाएगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो ये देखें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 2s आर 4, ठीक है। अब इन सब की अलामतें भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, +2 है और -x है तो प्लस का x रह जाएगा, फिर +4 में से -3 निकल के तो प्लस का 1 रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बाई रखेंगे और इस वाली रकम को अंदर रख के हम करेंगे जी। तो ये जब हम x को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, ठीक है। इसकी अलावा चेंज होगी, इसके अलावा चेंज होगी, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे -2x और ये वाली ऊपर वाली हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम -2 से अगर मल्टीप्लाई इसको करके लिखें तो हमारा ये पूरा पूरा उस पर तकसीम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें, x को जब हम -2 से करेंगे तो -2x, ठीक है, और प्लस माइनस ये इनकी अलामतें चेंज करके, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 0, ठीक है। तो अब देखें, हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ के लिया था तो उनका हमारे पास HCF जो है वो x+1 आया है, जबकि ये जो x और x स्क्वायर है तो इसका भी तो हमने आधे आज़म निकालना है, इसका भी हमने HCF निकालना है। तो x और x स्क्वायर का HCF हम कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर क्योंकि बड़ी रकम है तो आप एक्स स्क्वायर को रख के अंदर और x पे जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x, ठीक है। ये देखें, ये इस पर ही पूरा पूरा हो जाता है। तो हमारे पास इसका क्या HCF आया है, x, और बाकी का क्या है, x+1। तो हमारे पास टोटल HCF कितना हो जाएगा, x भी हो जाएगा और x+1 भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी व्यूवर्स, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा पढ़ाने का, ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाती रहूँ तमाम एक्सरसाइजेज़ की। और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तो जब से हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें बिल्कुल सेम यही वैल्यूज़ हमें दी गई थी और हमें उनका HCF फाइंड करने का कहा गया था। तो आज हमने HCF नहीं, हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है, आप जानते ही हैं कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे कि HCF में हम सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो लेते हैं, एंड पे जो कॉमन वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वही हमारा आंसर होता है, जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM में हमारी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों वैल्यूज़ हमारी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 39x7y3 एंड z। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 39 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 39 को हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ साइड पे कि कैसे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आप लोगों को पहले भी कर चुके हैं 39 को। यहाँ पे हम जिस सबसे छोटे नंबर पे ये डिवाइड हो सकते हैं उस पर करते हैं, 2 पे ये नहीं हो सकता 39, 3 पे करेंगे, 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9, फिर 13 पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका फैक्टर 3 × 13। इसी तरह हम 91 को भी साथ ही कर लेंगे, 91। अच्छा, 91 जो है वो 2 पे नहीं हो सकता, 3 पे भी नहीं हो सकता, और वो 7 पे हो सकता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले 7 पे हम इसको करेंगे, 7 1s आर 7 और 7 3s आर 21, ठीक है। इसके हमारे पास क्या बने फैक्टर्स, 3 × 13। अब ये देखें, यहाँ पे x7 है, यहाँ x5 है।
तो क्योंकि हमने इनमें से कॉमन भी देखना है तो इसके लिए हम x7 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा अपना माइंड इसमें यूज़ करना होता है कि क्योंकि हमने इन दोनों में कॉमन देखने हैं, तो ये 5 है ये 7 है, तो इसमें भी एक हम 5 बना लेंगे और एक 7, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 5 और 2, क्योंकि हमेशा आपको पता है जो पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स हमेशा प्लस होती हैं, ठीक है। 5 + 2 7, ठीक है। इसी तरह अब इसमें जो है x5 को हम ऐसे लिख देंगे। y यहाँ पे 3 है, जबकि नीचे जो है y 6 है, तो हम 6 को भी 3 बनाएंगे, तो इसके लिए हम y की पावर 3 में उसको डिवाइड करके 3 और 3 6 पे हो जाएगा, उसको हमने अब डिवाइड करके इस तरह लिख दिया। इसी तरह ऊपर सिर्फ z है और नीचे z7 है, तो z6 × z। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है कि हमने एक तो जो हमारे पास LCM है उसमें हमने कॉमन मल्टीपल्स हमने उसके देख लेने हैं और दूसरे नॉन कॉमन, ठीक है। अब ये देखें, इसमें कॉमन जो हैं वो 13 है, ठीक है, x5 है, फिर y3, ठीक है, फिर z। अब सबसे पहले हम कॉमन को लिख देंगे, ठीक है। कॉमन जो है वो हमारे पास है 13 और x5, बल्कि हम इस तरह करते हैं, हम इनको इकट्ठे ही लिख देते हैं, हाँ ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं 13 x5 y3 और z, ठीक है। ये हमारे पास आ गए कॉमन। लेकिन अब हमने क्या करना है कि नॉन कॉमन को भी हमने लिखना है। ये जो इसमें है, अब वो क्या है, हमारे पास 3 है, 7 है, जो बाकी हमारे पास जो भी बच गया वो सारा भी हम लिखेंगे, ठीक है। 3 7, यहाँ पे x2, ठीक है, यहाँ पे y3, यहाँ पे z6। अब हम इन सब को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी और 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 273 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। फिर x की, अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो x को हम इकट्ठा करके उनके पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पावर्स हमेशा प्लस हो जाती हैं। इसी तरह y हमारे पास इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 + 3, और इसी तरह z जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है और उधर ये वाला 6 है, तो इनको भी हम कर लेंगे, ठीक है। 273 x7 y6 और z7, ये हमारा आंसर आ गया है और ये ही हमारा LCM है, ठीक है जी। अब हमें इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो वो है हमारे पास 102 x y² z 85 x² y z 187 xy z², ठीक है। तो अब हम इनको भी ऐसे ही बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम 102 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। 102 की 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2, अब ये 2 पे नहीं होगा, अब ये किस पे होगा 3 पे हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, अब 17। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन करके तो हमें क्या आया हमारे पास 2 × 3 × 17, ठीक है। उसके बाद 85 की भी हम इसी तरह कर लेंगे। 85 की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पे ये नहीं होगा और 3 पे भी ये नहीं होगा, ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पे जब हम करेंगे 85 को, तो हमारे पास आ जाएगा 17, फिर 17 1 ज़ा 17, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 17। इसी तरह हम अब 187 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 187 जो है वो 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, ये 11 पे हो जाएगा, ठीक है। 11 1 ज़ार 11, 11 17 ज़ार 17, ठीक है। 11 17 ज़ार आ जाएगा 87, सॉरी 77, 11 17 ज़ार 77, और हमारे पास क्या आ जाएगा ये 11 × 17, ठीक है। इसके बाद हम बाकी की भी कर लेंगे। जैसे x है, यहाँ पे सिंपल x है, यहाँ पे x² है, तो उसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सिर्फ x है। इसी तरह यहाँ पे y² है, तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे। और यहाँ पे सिंपल y है और यहाँ पे भी सिर्फ y है। इसी तरह z यहाँ पे सिर्फ
एक ही जी है यहाँ पे भी और यहाँ पे स्केयर है, तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको इनमें देख लेंगे, हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा, जो इनमें कॉमन होंगे और नॉन कॉमन सब को मिला के हम एलसीएम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास 17, ठीक है, 17 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्स आ गया हमारे पास, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, 17 x y c। ठीक है, 17 x y और z। अब जो इतने भी बाकी बच गए हैं हम उनको भी साथ ही लिख लेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, अब यही देखें, 2 × 3 × 5 × 11, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे x है, ठीक है, और उसके बाद y है, उसके बाद ये वाला z है। ठीक है, ये हमारे पास सारे इकट्ठे हो गए। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब ये देखें, अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, 17 × 2 × 3 × 5 × 11, और ये x है और ये x है, तो x इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके पास जो है प्लस हो जाएंगी, तो y+1 और c+1। जब हम इनको कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610। ठीक है, इन सबको आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। और इसके अलावा फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास हो जाएगा x² y² एंड z²। ये हमारा आ गया है LCM। ठीक है, जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम ये करने जा रहे हैं, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। x² 20 -25x + 100। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने इस दरमियान वाला जो x वाली वैल्यू होती है, हमने इसके दो ऐसे हमने मल्टीपल बनाने होते हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। इनको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है कि जिसको प्लस करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई है वो आएगी। तो अब यहाँ पे देखें कि 100 को हम x से करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100x²। ठीक है, तो अब हम इसके कौन से फैक्टर बनाएंगे, आप खुद ही सोचें। तो हमारे पास 20 को अगर हम 20x मल्टीप्लाई बाय हम 5x अगर कर लें तो अब देखें 25 क्या होता है, 100x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 20x + 5x है, तो ये दोनों मिला के, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो हम माइनस कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा 25x। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास इसकी दोनों शराइत पूरी होती हैं, इसलिए हम करेंगे x² -20x - 5x + 100। ठीक है, और अब हम इसको ब्रैकेट्स में पेयर बना लेंगे हम इनके, सॉरी यहाँ 5 अभी अंदर ही आएगा, अभी हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे माइनस प्लस -100। अब हम इनके कॉमन इसमें से जो है वो ले लेंगे x -20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, और x -5 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है x² -x -20। अब इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब इसमें सोचें कि आपके इसके में से कौन से दो ऐसे फैक्टर आपके बनते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20x के आए, और जब हम उसको प्लस करें तो -x आए। तो हमारे पास बनते हैं -5x और +4x -20। देखें 5 4 ज़ा 20, और इसी तरह -5 में से +4 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -x। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे।
ठीक है जी। अब देखें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उनके सामने फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो लिख लिया है। अब ये देखें इनमें ये कॉमन है, तो जो कॉमन हमारे पास आ जाता है उसको एक दफ़ा हम उसको भी लिख लेते हैं, और बाकी जितनी वैल्यूज़ हमारे पास बाकी बच जाती हैं वो भी हमारे पास आ जाती हैं। वो x+4 भी है और x−20 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया LCM, क्योंकि इसमें हमने जो कॉमन है वो भी फैक्टर्स लिखने हैं और जो नॉन कॉमन है वो भी लिखने हैं जी। अब हम इसी 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली वैल्यू की जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो x² + 4x + 4। अच्छा, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, इसलिए 2x + 2x कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से करके चेक भी, जैसे मैंने आपको ये पहले करवाया है, इस तरीके से साइड में करके चेक भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको इसी तरह करती रहूँगी, क्योंकि मुझे श्योरिटी है कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। इस तरह ब्रैकेट में लिखा, x कॉमन लिया, x+2, ठीक है। टू कॉमन आ गया। अब एक दफ़ा हमारे पास x+2 आ गया, और एक दफ़ा फिर x+2, दोनों x+2 ही आ गए हमारे पास जी। अब ये हमारे पास है सेकंड, उसकी वैल्यू x²-4। तो इसका तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा। ये सिर्फ x², ठीक है। x² - 2 का स्क्वायर, तो आपको पता है, आप फार्मूला जानते हैं, a² - b² = a + b × a - b। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये x+2 और x-2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड वैल्यू ले लेंगे, तो वो है हमारे पास 2x² + x-6। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसका क्या फैक्टराइजेशन होगी, +4x - 3x - 6, ठीक है। तो +4x, जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, तो पीछे x रह जाएगा, 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 3x+, ठीक है, 2x - 3, और एक दफ़ा हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब आप सब में देखें जी, आप देखें कि अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ की जो फैक्टराइजेशन की है, तो उसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाले x+2 सब में कॉमन है। तो एलसीएम में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे जो सब में कॉमन है, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू रिमेनिंग है वो हमारी सारी आ जाएंगी। x+2 है, x-2 है, 2x - 3 है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो x+2 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, x-2 और 2x - 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब हम 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो उसकी ये 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू है 2x की ताकत 4 - y की ताकत 4, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे, और x की पावर 4 जो है उसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे, x², ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही वाला फार्मूला जो हमने पहले किया था, a² - b², तो a + b और a - b वाला, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y² एक दफ़ा आ जाएगा, और एक दफ़ा x² - y² आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला अब देखें, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है कि इसको हम फिर वही ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला मैं आपको साइड पे लिख के भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया था, अब फिर हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसी आ गया, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इसको x+y और x - y कर देंगे, ठीक है। ये a² - b², तो a + b a - b की शेप में इसको हम ले आए, ठीक है। इसके बाद हमारी सेकंड वाली जो वैल्यू है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 3x3 + 2x² y - xy² - 2y3, ठीक है। ये 3 है हमारे पास। तो ये पहले हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको ब्रैकेट में करके तो हम इनका कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
तो हम कैसे करेंगे, x3 प्लस 2x² y माइनस XY² और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2y3। अच्छा, इसके बाद हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, ये x² हमारा कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2y, और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y² ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, x प्लस 2y रह जाएगा, ठीक है। ये अब ये देखें, एक दफ़ा हम लिख लेंगे x प्लस 2y और x² माइनस y का स्क्वायर, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अभी ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ये x² माइनस y² है, तो ये वही फार्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया है, a² माइनस b² वाला, उसके ज़रिए हम इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें, हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने उनके आगे उनकी फैक्टराइजेशन लिख दी। अब ये देखें, अब इसमें कॉमन एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ये है कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा कॉमन को लिख लेंगे और फिर नॉन कॉमन को, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है कॉमन के अलावा जो है 2 और ये 3, फिर उसके बाद हमारे पास x² प्लस y² है, ये x प्लस 2y है, और ये हमारे पास है जो कॉमन आ गया x प्लस वाई, और ये है x माइनस वाई, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, x² प्लस y², इसको मज़ीद जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करेंगे। अब ये देखें, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर जैसे हमने पहले फार्मूले को ओपन करके लिखा था, इसी तरह ये उसी फार्मूले के ज़रिए दोबारा से ये x² माइनस y² बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो a² माइनस b² वाले फार्मूले के ज़रिए ये फिर x² माइनस y² बन जाएंगे, ठीक है। मज़ीद देखें, ये x² प्लस y² है, ठीक है, और ये x² माइनस y² है, हम इनको इकट्ठा लिखेंगे और x प्लस 2y को लिख लेंगे फिर। अब ये देखें, ये फिर वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला है, तो वही हम फिर इसको मज़ीद कैसे हम करेंगे, x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 2y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 x की 4 प्लस y की x की 4 माइनस y की 4, ठीक है, x प्लस 2y, ये हमारे पास क्या आ गया है, LCM, ठीक है, यहाँ पे LCM। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी 5 क्वेश्चन का 4th पार्ट करने जा रहे हैं। उसकी ये 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली वैल्यू को हम करते हैं, तो अब ये देखें 4 है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और ये जो है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये देखें कि आप सब ने ये बात याद रखनी है कि हम इस सारी हम एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी। तो यही फार्मूला पूरी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी होती हैं तो हम उनको इस शक्ल में लिख देते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे होती हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। तो अब ये देखें, ये भी a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x² प्लस 1 x² माइनस 1, ठीक है। अब फिर जो नेक्स्ट इसका स्टेप है, अब ये देखें, ये x² माइनस 1² ये फिर उसी शेप में है, तो हम इसको x प्लस 1 और x माइनस 1 मज़ीद उसी फार्मूले के ज़रिए हम सिंप्लीफाई इसको कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, x3 माइनस x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी हम 2 इंटू 3 की सूरत में लिख देंगे, 6 है, 3 2 ज़ार 6 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इसके तो हम ऐसे ही इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो x3 माइनस x² माइनस x माइनस 1, क्योंकि ये माइनस बाहर है तो ये माइनस 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 प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 3, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x², तो यहाँ पे x माइनस 1 रह जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 1,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मज़ीद भी हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल ये हमने जो भी ऊपर किया है, तो ये क्या एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। जी, अब हमने उन वैल्यूज़ के सामने उनकी फैक्टराइजेशन लिख दी है। अब देखें इसमें से कॉमन कौन से हैं। तो एक्स प्लस 1 भी कॉमन है और एक्स माइनस 1 भी कॉमन है। ठीक है, अब हमने एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो कॉमन और हाँ और ये 2 भी कॉमन है, कॉमन और नॉन कॉमन सबको इकट्ठा लिख देना है। ठीक है, तो एक दफ़ा ये 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक्स माइनस 1 हम इसके साथ ही लिख देते हैं जो कॉमन आया है। फिर हमारे पास ये एक्स प्लस 1 और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। ठीक है, और ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 वही फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों, और उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी वही फार्मूला बन जाता है। तो हम फिर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स की ताकत 4 माइनस 1, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया है। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसे लगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, तो ताकि मैं एक्सरसाइज 6.1 का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ एक्स प्लस 4 द एच सी एफ ऑफ, ये आगे उसके 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हम इनमें से एक को हम पी एक्स और एक को क्यू एक्स कर लेंगे, और उन्होंने हमें बताया है कि इन दोनों का जो एच सी एफ है वो एक्स प्लस 4 है, और के जो है हमने वो फाइंड करना है। तो अगर एक्स प्लस 4 जो है वो अगर इनका एच सी एफ है, तो इसका मतलब है वो इनको डिवाइड, इस पे ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो एक्स प्लस 4 को हम किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -4। अब यहाँ से जो हमने x की वैल्यू निकाली है -4, वो हम इसमें पी एक्स में x की जगह पे रख देंगे। ठीक है, ये हमने पुट की वैल्यू -2k + 2। ठीक है जी, 4 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 16। और जब हम स्केयर भी लेते, किसी भी वैल्यू का लेते हैं, तो उसका प्लस जो है वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 4 4 ज़ार 16 -4 -2k और माइनस प्लस -2। ठीक है, इसके बाद 16 में से 4 और 2 जब निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 10 -2k, और 10 - 2k को हम इक्वल 0 के करेंगे। 10 दूसरी जब इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा तो ये -10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब -2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे -2 से डिवाइड कर देंगे। -10 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब ये इससे ख़त्म कट जाएगा, और 2 5 ज़ार 10, और माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो एंड पे हमारे पास +5 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास आई है क्या ये करेक्ट है। हम इस तरह करेंगे कि हम जो दूसरी वैल्यू हमें इसमें दी गई है ये वाली, इसको हम क्यू एक्स के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हमेशा किसी भी जी जो दूसरी वैल्यू क्यू एक्स थी, अब इसमें भी एक्स की वैल्यू -4 पुट करेंगे। ठीक है, 2 × -4 स्क्वायर प्लस के -4 -12। ठीक है, 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 16 और आ जाएगा, और 16 2 ज़ार 32 प्लस माइनस -4k -12। 32 में से -12 जब हम निकाल देंगे तो 40
के, ठीक है। अब हम 20 माइनस 4k को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और -4k 20 जब इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम -4 को डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू 5। तो अब ये हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमारे पास पहले k की वैल्यू आई थी, इसलिए अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारी ये वैल्यू करेक्ट है। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 7। तो इसमें हमें दो वैल्यूज़ p एंड x दी गई हैं, पी एक्स एंड क्यू एक्स दी गई हैं और HCF दिया गया, ठीक है। तो हमने k एंड l की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखें कि अगर ये HCF है तो ये इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो इसलिए अब यहाँ पे देखें एक तो वैल्यू है x+3, तो यहाँ जब हम पी एक्स लेंगे तो उसमें क्योंकि x+3 पहले से है तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम x-2 वाली वैल्यू जो है x की, x-2 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वो हमारे पास x का क्या निकल आएगा 2, तो इसमें हम 2 लगा के तो इसमें से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 + 3 2 × 2 स्क्वायर -3 × 2 + k, ठीक है। 3 और 2 5 और जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 2 ज़ार 8 -3 2 ज़ार 6 + k, ठीक है। 8 में से 6 कर देंगे, निकाल देंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, 2 + k। अब ये ब्रैकेट में है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 + 5k, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 + 5k। अब हम इनको क्या करेंगे कि इसको हम इक्वल टू 0 के पुट कर लेंगे, तो 5k इज़ इक्वल टू -10, क्योंकि वो इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और k इज़ इक्वल टू -10/5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी k की, -2। अब k की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमने वैल्यू निकालनी है l की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम ये वाले जो है क्यू एक्स की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, x की एक वैल्यू यहाँ से लेके तो हम निकालेंगे। जी अब हम क्यू एक्स में से वहाँ पे हमारे पास एक x-2 था और एक x+3 था, तो x-2 तो पहले से मौजूद है यहाँ पे, इसलिए x+3 में से हम वैल्यू निकालेंगे जो हम इसमें पुट करेंगे, तो वो -3 आ जाएगी, ठीक है। -3 -2 3 -3 का स्क्वायर +7 × -3 और ये l की कीमत है, ठीक है, -3 -l, ये वाली वैल्यू वो है जो हमने फाइंड करनी है l की, ठीक है। अब ये -3 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, ये आ गया हमारे पास। -27 में से जब हम -21 निकालेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 6, ठीक है। -6 -l, जब हम इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस माइनस प्लस l, जी अब हम इसको क्या करेंगे, 30 + l को इज़ इक्वल टू 0 पुट करके, तो l इज़ इक्वल टू, जी जब हमने 30 को यहाँ पे 5 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई किया है तो क्योंकि ये ब्रैकेट है तो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई होगा, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा -5l, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5l रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर भी 5l इज़ इक्वल टू 30 के और l इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो l इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू -2 और l इज़ इक्वल टू 6, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी एक्स हमें दी गई है और जबकि LCM और HCF दिया गया है, जब हमने क्यू एक्स निकालने हैं, एक वैल्यू दी गई है दूसरी निकालनी है, तो आप जानते हैं कि इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, PX × QX या मल्टीप्लाई भी आप कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू LCM × HCF। तो इसके ज़रिए हमें अगर 3 वैल्यूज़ दी गई हों तो हम उसमें से 4th वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें हमें PX और ये दोनों दी गई हैं तो हम QX यहाँ से इजीली फाइंड कर लेंगे। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, PX की जगह पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे x3 + x² + x + 1, ठीक है।
क्यू एक्स हमने फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रहने देंगे। एलसीएम हमारे पास है 2 × x4 - 1 और एच सी एफ है x+1 x² + 1। ठीक है, ये वैल्यू जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम उसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है क्यू एक्स, तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, जब बाकी सारी वैल्यूज़ हम एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई की अलामत है। ठीक है, ये गलती से मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, x+1 x² + 1। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाएगी, x3 + x² + x+1। अब ये देखें कि अब हम इनके क्या करेंगे, हम इसके पेयर्स बना लेंगे। पेयर्स बल्कि पहले इसके बने हुए हैं जी, पहले इसके 4 वैल्यूज़ हैं, तो पेयर्स हम इसी तरह हम इसके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, x3 + x² ये एक पेयर बन गया और x+1 दूसरा पेयर। अब देखेंगे कि इनमें से क्या क्या हमें कॉमन इसमें से आ जाएगा। इसमें हमारे पास x² आ जाएगा कॉमन और पीछे क्या रह जाएगा x+1। यहाँ से हमें 1 कॉमन आ जाएगा, तो x हम ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। जैसे पहले हमने एलसीएम निकालते हुए की थी फैक्टराइजेशन, और एचसीएफ निकालते हुए भी उसी तरीके से हम ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। एक दफ़ा हम इनको लिख लेंगे, एक दफ़ा इनको लिख लेंगे। x² + 1 x+1। ठीक है, अब ये देखें, ये x+1 इससे ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या आंसर रह जाएगा, x4 - 1। अब हमारे पास क्यू एक्स क्या आ गया, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और एचसीएफ दिया गया है, जबकि हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम वही वाला फार्मूला हमारे जो हमने पहले लगाया इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वही हम यहाँ पे भी लगाएंगे। और चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे कि हम वही वाला p × x × q × x = HCF × LCM। ठीक है, ये वाला ही हमने फार्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इनको इस तरफ लिख लेंगे, एक ही बात है, हम इधर रखें HCF × LCM = PX × QX। ठीक है, तो LCM हमारे पास हमने निकालना है, HCF हमें दिया गया, उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, x+3 x-1। ठीक है, और LCM हमने फाइंड आउट करना है। PX हमारे पास है जी। अब हमने इसमें HCF की वैल्यू भी पुट कर ली और PX और QX की भी, क्योंकि हमने LCM फाइंड करना है। तो जो HCF की वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह लिखते जाएंगे। 10x x+3 x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू सारी आ जाएगी। ठीक है, ये है 10 × x+3 × x-1। ठीक है, अब ये देखें, अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कट सकती हैं। 10 से कट जाएगा और x+3 से कट जाएगा। पीछे ये x-1 जो है, यहाँ पे x-1 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ एक x-1 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, x² - 9 × x² - 3x + 2 × 10x और x-1 भी, क्योंकि ये स्क्वायर ख़त्म हुआ है, एक x-1 रह गया। अब हम क्या करेंगे, इनको स्टार्ट में लेंगे, 10x × x-1 x² - 9 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास ये वैल्यू रह गई है, इसकी फैक्टराइजेशन अब हम कर लेंगे। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन अभी हो सकती है, मज़ीद हम इसको सिंपल करने के लिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अब इसके पेयर्स कैसे बनेंगे, क्योंकि -3x है, तो उसको हम -3x को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, -2x और -x। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा,
-2x और -x जो है ये -3x हो जाएगा। और जब हम इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आती है, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 2 वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आगे हम इनके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये x² -2x एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, और -x -+-2 दूसरा पेयर हो जाएगा। ठीक है, 10x x-1 x² -9। तो अब ये देखें इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, तो पीछे क्या x-2 रह गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये x-1 x² -9। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास एक दफ़ा हम ये लिख लेंगे x-2 और एक दफ़ा हम x-1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें फिर हमारे पास दो x-1 है, तो ये x-1 मिल के क्या हो जाएगा x-1 का स्क्वायर। ठीक है, और x² -9 और x-2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये क्या था, हमारा LCM था जो हमने फाइंड करना था। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि LCM और HCF जो है इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके बराबर है, और PX हमें दी हुई है कि QX भी हमें दिया गया है। तो हमने इसमें से K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले दो क्वेश्चंस में लगा चुके हैं। ठीक है, PX × QX = LCM × HCF। ठीक है, हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है, PX की जगह पे उसकी वैल्यू, QX की जगह पे उसकी वैल्यू। ठीक है, LCM और इन दोनों का हमें जो हासिल ज़र्ब दिया गया है वो है x+3 का स्क्वायर x-2 x+5। तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आके ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, K वाली हम इधर ही रहने देंगे क्योंकि K की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो दूसरी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, x-2 x+5 डिवाइडेड बाय x+3 x-2। ठीक है, x-2 इससे ख़त्म हो जाएगा, और ये x+3 ये स्केयर है तो एक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x+3 x+5, और यहाँ पे हमारे पास x² + kx + 15 था। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि इसके हम ब्रैकेट्स जो हैं वो खोल लेंगे। हम पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, x को x से करेंगे तो x² + 5x + 3x, फिर 3 को किया और +15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 8x + 15, और इधर है x² + kx + 15। ठीक है, अब हमने kx की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, हम इनको इक्वल के दूसरी साइड पे लाएंगे तो x² इस तरफ आके -x² और +15 इस साइड पे आके -15 हो जाएगा। ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो kx = 8x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, k = 8k। यही हमारा आंसर है k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 11 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिए गए हैं बनानाज 128 और एप्पल्स 176, और हमें कहा गया है कि ये हमने बच्चों में बराबर तकसीम करने हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस में हमने ये इक्वल डिवाइड करने हैं। तो कितने ये बच्चों में इक्वल डिवाइड हो सकेंगे, इसके लिए हम इनको डिवीजन मेथड के ज़रिए इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ी रकम है वो कौन सी है, 176 है, उसको अंदर रख के तो हम 128 पे उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 128 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम 16 में से 8 गया, 8 पीछे 6 रह गया, 6 में से 2 गया 48। तो अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, हम कैसे करेंगे, 128 को अंदर रखेंगे और 48 को बाहर। जो हमारा HCF डिवीजन मेथड के ज़रिए निकालने का तरीका है वो यही वाला है। 48 को अब 2 ज़ार क्या होता है, 48 2 ज़ार 96, क्योंकि जब हम 3 पे करेंगे इसको तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो 8 में से 6
निकाल दिए तो हमारे पास क्या रह गया 2, और 12 में से 9 निकाल दिए तो हमारे पास क्या रह गया 3। अब हम क्या करेंगे, इस 48 को अंदर रखेंगे और 32 पे डिवाइड करेंगे। तो 32 1 ज़ार 32 आ गया, ठीक है। 32 8 में से 2 गए तो हमारे पास पीछे क्या रह गया 6, और 4 में से 3 1। अब 32 को अंदर रख के 16 2 ज़ार 32, तो हमारा HCF क्या है 16। तो यही हमारा आंसर है, और यही हमारे पास जो हमें चाहिए थी स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन, वो यही है, ये हमारा आंसर है। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गई है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी